महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों के बीचों बीच एक ऐसा अद्भुत दिव्य स्थान है जहां ऐसा लगता है मानो आस्था को पहाड़ों में ही तराश दिया गया हो। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और भक्ति एक हो जाते हैं। यही तो है वो आदि शक्ति सप्तशृंगी माता। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो करोड़ों भक्तों के दिल की आवाज है, उनकी गहरी आस्था का निचोड़ है। ये पुकार है उस आदि शक्ति की जो इन पहाड़ों में साक्षात विराजती हैं, सप्तशृंगी माता। और नाम में ही देखिए कितनी गहराई है। सप्तशृंगी यानी 7 चोटियों की माता। ये नाम संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। सप्त मतलब 7 और श्रृंगी मतलब चोटी। तो असल में ये नाम ही हमें बता रहा है कि ये पवित्र धाम कहाँ बसा है। महाराष्ट्र की 7 शानदार पर्वत चोटियों के ठीक बीच में। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे उस दिव्य निवास की ओर जहाँ देवी का वास है। एक ऐसी जगह जो जितनी मुश्किल है उतनी ही शानदार भी। बस एक बार कल्पना करके देखिए, नासिक के पास कोई 4600 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर, जहां अक्सर बादल घिरे रहते हैं, एक सीधी खड़ी चट्टान को काटकर ये मंदिर बनाया गया है। मतलब वहां पहुंचकर जो नज़ारा दिखता है ना, वो सच में हैरान कर देता है और सिर अपने आप श्रद्धा में झुक जाता है। लेकिन ये पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है। नहीं, इनके हर एक पत्थर में कहानियां बसी हैं। वो प्राचीन गाथाएं जो सदियों से लाखों करोड़ों भक्तों को अपनी ओर खींचती चली आ रही हैं। और इस जगह के इतने पवित्र होने के पीछे की कहानी तो बहुत ही शक्तिशाली है। कहते हैं कि जब देवी सती ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और इसी दौरान देवी सती की दाहिनी भुजा ठीक इन्हीं पहाड़ियों पर आकर गिरी थी। बस उसी पल से ये जमीन हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गई। और पता है, यही बात इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देती है। इसे महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में गिना जाता है, लेकिन अर्ध यानी आधा शक्तिपीठ के रूप में। ये दर्जा इसकी अनोखी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ एक और महान कथा जिंदा हो उठती है। माना जाता है कि यही वो जगह है, यही वो रणभूमि है जहाँ देवी ने महिषासुरमर्दिनी का अवतार लिया था और उस भयानक राक्षस महिषासुर का वध किया था। यहीं पर बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत हुई थी। और देवी की उस असीम शक्ति का अंदाजा उनकी 18 भुजाओं से लगता है। हर हाथ में एक दिव्य हथियार जो उन्हें अलग अलग देवताओं से मिला था। सोचिए, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण, सब कुछ। ये सारे अस्त्र धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए थे। तो चलिए अब हम भी उस चढ़ाई पर चलते हैं जो एक भक्त को देवी के करीब ले जाती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी की जाती है। जो पारंपरिक रास्ता है उस पर भक्तों को पूरी 510 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां साल 1710 में बनाई गई थी और ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं हैं, बल्कि ये हर कदम पर आस्था और हिम्मत का इम्तिहान लेती हैं। हाँ, समय बदला तो भक्ति का रास्ता भी थोड़ा आसान हुआ, पर भक्ति की भावना वही है। जहाँ पहले लोग घंटों लगाकर वो मुश्किल चढ़ाई पूरी करते थे, वहीं आज एक मॉडर्न फ्यूनिकुलर ट्रॉली, जिसे हम रोपवे कहते हैं, सिर्फ 3 मिनट में ऊपर पहुंचा देती है। अच्छी बात यह है कि अब बुजुर्ग और दिव्यांग भक्त भी आसानी से मां के दर्शन कर पाते हैं। और फिर उस चढ़ाई के बाद वो पल आता है जिसका सबको इंतजार होता है, देवी के साक्षात दर्शन। जरा सोचिए, एक 8 फीट ऊंची विशाल मूर्ति जो स्वयंभू है, मतलब उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो एक ही चट्टान से खुद प्रकट हुई है। उनकी वो 18 भुजाएं, हर भुजा में शस्त्र, और पूरी मूर्ति सिंदूर से सजी हुई। उस तेजस्वी रूप को देखकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। तो देवी के इतने अद्भुत दर्शन के बाद अब ये देखते हैं कि भक्त अपनी आस्था को पूजा पाठ, अनुष्ठानों और त्योहारों के जरिए कैसे मां तक पहुंचाते हैं। यहाँ की एक सबसे मुख्य पूजा है अभिषेक पूजा। इसमें सबसे पहले भक्त के नाम से संकल्प लिया जाता है। फिर मंत्रों के उच्चारण के बीच देवी की मूर्ति को दूध, शहद और जल जैसी पवित्र चीजों से स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य, घर में सुख समृद्धि और मन की शांति का आशीर्वाद मिलता है। और ये मंदिर साल भर त्योहारों की वजह से एकदम जीवंत रहता है।
खासकर नवरात्रि में जब देवी की महिषासुर पर जीत का जश्न मनाया जाता है। और चैत्रोत्सव तो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। उस वक्त तो ये जगह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र बन जाती है। तो अब आखिर में इस बात पर थोड़ा सोचते हैं कि क्यों सप्तशृंगी का महत्व समय के साथ कभी कम नहीं हुआ और ये हमेशा से आस्था का इतना बड़ा केंद्र क्यों रहा है। देखिए, इस जगह का महत्व सिर्फ पौराणिक ही नहीं, ऐतिहासिक भी है। सदियों से बड़े बड़े लोग यहाँ आते रहे हैं। प्राचीन काल के ऋषि मार्कंडेय से लेकर महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज तक सबने यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद लिया है। ये बात खुद इसकी महान विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक पत्थर के पहाड़ को आस्था के इतने ऊंचे शिखर में बदल देती है। क्या वो सदियों पुरानी कथाएं हैं, या फिर भक्तों की वो अटूट श्रद्धा, या फिर प्रकृति का वो बेजोड़ करिश्मा? शायद इन सभी का संगम ही है जो सप्तशृंगी को इतना पवित्र और दिव्य बनाता है।